बात उस अहंकार की जो समंदर की लहरों से टकराकर चूर चूर होने वाला है। बात उस अमेरिका की जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है, लेकिन अब उसे एक ऐसे मुल्क ने चुनौती दी है जिसे वो बरसों से दबाने की कोशिश कर रहा था। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में अब बारूद की महक और तेज हो गई। महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका के लिए अब सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली नौबत आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो अपनी धमकियों से ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान ने उनके लिए ऐसा सरप्राइज प्लान कर रखा है जिसे सुनकर वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ ट्रंप की जुबानी जंग है और दूसरी तरफ ईरान का वो खतरनाक इरादा जो किसी का भी कलेजा कपा दे। अमेरिका की आदत रही है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की, और इसी आदत ने उसे आज एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। ट्रंप तेल पाइपलाइनों को उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने मुस्कुराते हुए कह दिया है कि हमारे पास ऐसा हथियार है जिसे देखकर दुश्मनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब इज्जत और वजूद की बन चुकी है। अब आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के एक दावे ने सुपर पावर अमेरिका की नींद हराम कर दी। तो वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि शेर को सवा शेर कहीं भी मिल सकता है। ट्रंप अपनी रैलियों में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर ईरान ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। तेहरान की गलियों से लेकर वहां के नौसेना के अड्डों तक हर तरफ बस एक ही गूंज है कि अब हिसाब बराबर होगा। अमेरिका जो कल तक ईरान की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का सपना देख रहा था, आज खुद सोच में डूबा है कि आखिर ईरान के पास कौन सा गुप्त हथियार है जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आज की ये रिपोर्ट उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो ये समझते हैं कि अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। ईरान के नौसेना कमांडर ने जो हुंकार भरी है उसने ये साबित कर दिया है कि युद्धजल गगरी छलकता जाए वाली कहावत ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती। वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ईरान के शांत तेवर बता रहे हैं कि तूफान आने वाला है। आखिर क्या है वो हथियार? क्यों ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ईरान इतना आक्रामक हो गया? और क्या वाकई अमेरिका की नाकेबंदी सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गई? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। देखिए, अब एक दावे की बात कर लेते हैं। एक ऐसा दावा सामने आया दर्शकों जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों की नजरें अपनी ओर आकर्षित कर ली, यानी खींच ली है। सूत्रों और कुछ रिपोर्ट्स की माने उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान को अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान कुछ ऐसे हथियारों या मलबे तक पहुंच मिली जिनमें विस्फोट नहीं हुआ था। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इन हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है तो इससे भविष्य की सैन्य तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर पड़ सकता है। यानी एक जिंदा बम ईरान के हाथ लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा बम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जिसको बड़ी चाहत के साथ ईरान ने संजो कर रखा है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। दरअसल ईरान की अगर बात की जाए, अमेरिकी हथियार ईरान की पहुंच में है। इससे पहले जब हमले किए गए थे उस दौरान कुछ बॉम्ब हुस्सी साबित हुए थे, वो मिला है। जो हथियार पड़े हुए थे वो भी मिले। ट्रंप की स्ट्रैटेजी में ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बंकर बस्टर से बढ़ा एक नया खतरा नजर आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें या अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पर ईरान की नजर है। खासकर GBU-57 का जो राज है वो पूरी तरह से खतरे में नजर आ रहा है। न्यूक्लियर साइट्स की नई ढाल बन चुका है और
रिवर्स इंजीनियरिंग से पूरा गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट के समंदर में हलचल ऐसी है कि कभी भी चिंगारी भड़क सकती है। ईरान की नौसेना ने जो दावा किया है उसने पेंटागन के माथे पर पसीना ला दिया है। नौसेना कमांडर ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका और इजराइल जैसे कट्टर दुश्मनों की धड़कनें रोक सकता है। ये चेतावनी कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि उस वक्त आई है जब अमेरिका ने ईरान के 3 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया। ट्रंप ने सोचा कि वो शांति प्रस्ताव ठुकराकर अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन ईरान ने इसे अपनी सैन्य क्षमता दिखाने का एक और सुनहरा मौका बना दिया। ट्रंप प्रशासन इस वक्त पूरी तरह बौखलाया हुआ। उन्होंने न सिर्फ शांति की मेज को लात मारी, बल्कि ईरान की तेल पाइपलाइनों को लेकर ऐसी चेतावनी जारी कर दी जो किसी भी संप्रभु देश को आग बबूला करने के लिए काफी। ट्रंप का यह एक्शन ईरान के लिए आग में घी डालने जैसा साबित है। तेहरान ने इस पर जो गुस्सा जाहिर किया है वो बताता है कि अब समझौता नहीं बल्कि सीधा मुकाबला होगा। अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो पहले उकसाता है और फिर खुद को पीड़ित बताता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने दहाड़ते हुए कहा है कि दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे मंजर की गवाह बनेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि ईरान एक ऐसा हथियार तैनात करने जा रहा है जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा खौफ खाते। कमांडर का ये कहना कि हथियार दुश्मनों के इतने करीब है कि उन्हें हार्ट अटैक की चिंता करनी चाहिए, ये बताता है कि ईरान की पहुंच अब अमेरिका के उन ठिकानों तक हो चुकी है जिन्हें वो सबसे सुरक्षित मानते हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा। बता दें, ईरानी नौसेना के कमांडर यही नहीं रुके। उन्होंने ट्रंप के उन दावों की जमकर धज्जियां उड़ाई जिनमें वो बार बार कहते हैं कि ईरान को हारना बहुत आसान है, यानी ईरान को हराना काफी आसान है। उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर व्हाइट हाउस में बैठे लोग ये मुगलता पाल कर बैठे हैं कि वो आसानी से जीत जाएंगे तो वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हालिया तनाव और पाबंदियों के बावजूद ईरान की सैन्य शक्ति कम होने के बजाय और ज्यादा फौलादी हुई। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी ताकत कागजों पर नहीं बल्कि मैदान जंग में नजर आएगी और दुश्मनों को बहुत जल्द इसका असहज होने वाला है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उन्होंने जहां तक ये भी कह दिया था कि तेहरान की गैस पाइपलाइनों और तेल की सुविधाएं दबाव की वजह से जल्द ही फट जाएंगी। ट्रंप के इन बयानों को ईरानी कमांडर ने महज एक मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बिना किसी उकसावे के आक्रामकता दिखा रहा है ताकि अपने सियासी मकसद हासिल कर सके, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका की ये कोशिशें पूरी तरह नाकाम साबित हुई। ट्रंप की ये भविष्यवाणियां सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं है, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं। तो ट्रंप की जिद का आलम यह है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि जब तक ईरान घुटने नहीं टेक देता तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी सुरक्षा से समझौता कर ले, लेकिन ईरान ने भी ठान ली है कि वो लोहे के चने चबाकर भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ये कहना कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, दरअसल उनकी अपनी हार का डर है। ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान और शक्तिशाली हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दुकान पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अंत में ये लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पीछे हटना दोनों के लिए मुमकिन नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो घमंड है जो 7वें आसमान पर है और दूसरी तरफ ईरान का वो जज्बा है जो टूटने को तैयार है। ईरान के हार्ट अटैक वाले हथियार ने तो ये तक साफ कर दिया है कि अगर जंग हुई तो नुकसान सिर्फ तेहरान का नहीं होगा बल्कि वॉशिंगटन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को अब ये भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया उसकी जागीर नहीं है। 100 सुनार की एक लोहार ईरान शायद इसी को एक मौके तलाश है उसको। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप अपनी विनाशकारी नीतियों से पीछे हटते हैं या फिर दुनिया एक और खूनी संघर्ष की गवाह बनती है। ईरान की ये नई चेतावनी महज शब्दों का खेल नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे अमेरिका नजरअंदाज करने की गलती कर रहा है। ट्रंप जिस आग से खेल रहे हैं कहीं वो उन्हीं के घर तक ना पहुंच जाए। तो आज आप समझ गए होंगे कि ईरान किस तरीके से चालें खेल रहा है, लेकिन याद रखिए कि मिडिल ईस्ट की ये हलचल अभी बहुत कुछ नया दिखाने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लाते रहेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हर वो सच जो आपसे छुपा है। लेकर आते रहेंगे आपके लिए ईरान और अमेरिका से जुड़ी
तमाम डिटेल्स। फिलहाल हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।